डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी फार्मा कंपनियों के लिए कुछ हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के इरादे से कुछ अहम फैसले लिए हैं। क्या है वो फैसले? पूरी डिटेल्स है पूजा के पास। पूजा, बताइए। बिल्कुल जी, बीच में खबर आई थी कि फार्मा कंपनियों को यहाँ पर ट्रंप की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इस सेक्टर को टच नहीं करेंगे और इसको लेकर फिलहाल कोई सोच विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अपडेट्स आ रहे हैं कि अब उनका जो फोकस है वो जो अमेरिकी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन पर अब फोकस उनका बढ़ रहा है और उनको बड़े इंसेंटिव ऑर्डर मिलने की बात भी की जा रही है, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के प्रोसेस को आसान बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। और यूएस एफडीए को भी वो कह सकते हैं कि वहां पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मंजूरी देने का वक्त है उसमें भी उनको कटौती करनी होगी। आमतौर पर नए प्लांट को शुरू होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, तो वहां पर फार्मा कंपनियों की हालत थोड़ी खराब थी, जिसके चलते हमने देखा कि 2019 में 6 से 7 यूएस फार्मा कंपनियां दिवालिया भी हुई हैं। अब अगर आप यूएस के फार्मा मार्केट में भारत का शेयर देखें तो जेनेरिक मार्केट में इनका 47% और बायोसिमिलर में करीब 15% हिस्सेदारी है। अब अगर ऐसा कुछ अमेरिकी सरकार लागू करती है तो फिर इसका असर भारतीय फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो जेनेरिक दवाइयों से यूएस को सालाना $400 बिलियन की बचत होती है और यूएस हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भारत एक बड़ा कॉस्ट सेविंग पार्टनर भी है। लेकिन अब देखिए, इसके चलते जो भारतीय फार्मा कंपनियां इस पर बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ग्लैंड फार्मा की बात करें, करीब 50% आय में जो योगदान है वो यूएस से आता है। और औरोबिंदो फार्मा पर असर पड़ सकता है इसका। डॉक्टर रेड्डीज लैब, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन, सन फार्मा, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगी। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि इस अपडेट के बाद आज फार्मा कंपनियां कमजोर हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अमेरिकी फार्मा कंपनियों को बढ़ावा देने की ट्रंप की